Hello students, today I am going to discuss levels of database. यहाँ पर 3 levels आप देख पा रहे हैं, physical, logical and view level. इन levels को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो database होता है, database कहीं पर हमने store करके रखा हुआ है और उस database को access करना है. ठीक है, आप यूज़र हैं और उस डेटाबेस को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो अब इन लेवल्स का क्या रोल है उस डेटा एक्सेस करने में. ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्शन आप बहुत अच्छे से समझते होंगे. अगर सी प्लस प्लस आपने पढ़ा हुआ है तो सी प्लस प्लस में भी अब्स्ट्रैक्शन डिफाइंड है कि जितनी भी एसेंशियल डिटेल्स होती हैं उतनी ही डिटेल्स यूज़र को डिस्प्ले कराई जाती हैं, बाकी की डिटेल्स को हाइड करके रखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेवल से. फिजिकल लेवल को लोएस्ट लेवल भी बोलते हैं, इंटरनल लेवल भी बोलते हैं. तो फिजिकल लेवल क्या काम करता है? एक्चुअली इट यूज टू डिस्क्राइब हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर. क्यों? क्योंकि डेटा को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना है ना कोई हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, कोई फाइल ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो भी कंसीडर की जाएंगी. भाई कहाँ पे डेटा स्टोर करना है. स्टोरेज डिवाइस जैसे हम डिसाइड करते हैं कि पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करें, लैपटॉप में डेटा स्टोर करें या फिर मोबाइल में डेटा स्टोर करें. तो स्टोरेज डिवाइसेस अगर हमारा पर्सनल डेटा है तो हम डिसाइड करते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की जो DBMS टीम है, डेटाबेस मैनेजमेंट टीम है, वो डिसाइड करती है कि डेटा कहाँ पे स्टोर होगा. तो ये फिजिकल स्टोरेज बताता है एक्चुअली में जहाँ पे डेटा स्टोर हुआ है. ठीक है, तो फिजिकल लेवल क्या बता रहा है? डेटा स्टोरेज, कहाँ पे डेटा स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा. ठीक. दूसरा लेवल आता है लॉजिकल लेवल. लॉजिकल लेवल क्या है? नेक्स्ट हायर लेवल कहलाता है, या फिर आप इसको कंसेप्चुअल लेवल भी बोल सकते हो. इसमें जो अब्स्ट्रैक्शन होता है, अब्स्ट्रैक्शन ये डिफाइन करता है कि क्या डेटा स्टोर किया जाएगा. ठीक है, क्या डेटा होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या टेबुलर फॉर्मेट होगा, टेबल्स में क्या फील्ड्स होंगी, कितने कॉलम्स होंगे, ये सारा डिसीजन लिया जाता है लॉजिकल लेवल पे. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने यूजर्स सुने होंगे, मेरे ख्याल से DBA सुना होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. तो उनका भी मेन वर्क यहाँ पर यही होता है कि डेटा को कैसे हैंडल करें और क्या डेटा मेंटेन किया जाए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं. आप कह सकते हैं, अगर आप टेबुलर फॉर्मेट इमेजिन कर पा रहे हैं, एक टेबल मेंटेन की गई है, टेबल में कुछ फील्ड्स होगी कि भाई उसमें हमने नेम मेंशन करना है, ID मेंशन करनी है, एड्रेस मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर होगा. तो ये सारा कुछ स्टोर कैसे होगा, इसका जो फॉर्मेटिंग करनी है, इसका जो स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, वो लॉजिकल लेवल पे होगा. राइट. इसके बाद आता है व्यू लेवल. व्यू लेवल नेम से आपको क्लियर हो रहा है कि कुछ व्यू के लिए यूज किया जा रहा है. तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, व्यू लेवल व्यू के लिए ही यूज होता है. जैसे हम यूजर हैं, ठीक है, हमें अपनी फेसबुक प्रोफाइल देखनी है. तो फेसबुक प्रोफाइल जो है हमारी, उसमें नंबर ऑफ डिटेल्स है, नंबर ऑफ डेटा स्टोर है, जो कि हम लास्ट में देखते हैं. लास्ट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उसका मेंटेनेंस बैकएंड में किया गया है. 2 लेवल्स के बाद हम उस डेटा को देख पा रहे हैं. राइट. तो वो वहाँ पे हमें अब्स्ट्रैक्शन, जो अब्स्ट्रैक्ट व्यू है वो दिखाया जाता है, हमें सारी की सारी डिटेल्स नहीं दिखाई जाती हैं, और हमें सारा एक्सेस भी नहीं होता है कि सारा डेटा हम एक्सेस कर पाएँ. जैसे हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स का डेटा हम अपडेट कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, लेकिन उनका डेटा अपडेट नहीं कर सकते. हम सिर्फ और सिर्फ अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ एक्सेस दिया गया है डेटा का. तो अगेन यहाँ पर अब्स्ट्रैक्शन फॉलो किया जा रहा है, तो व्यू लेवल पे भी अब्स्ट्रैक्शन फॉलो होता है. तो फेसबुक का एग्जाम्पल आप लेकर ये तीनों समझ सकते हैं. जैसे अगर फिजिकल की बात की जाए, फिजिकल लेवल में, तो फेसबुक का जो भी डेटा है, जो भी हमारी डिटेल्स है, हमारे फ्रेंड्स की डिटेल्स हैं, वो सारा कुछ फिजिकल लेवल पे मैनेज हो रहा है कि वो डिटेल्स कहाँ पे स्टोर होंगी. ठीक है, अब उन डिटेल्स को कैसे स्टोर किया गया है, कैसे टेबल्स बनाई गई हैं, उन टेबल्स का क्या आपस में कनेक्शन है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने फेसबुक प्रोफाइल बनाई हुई है, लेकिन अब गवर्नमेंट का रूल आ गया है कि आपको आईडी मेंटेन करनी है. ठीक है, कोई ना कोई यूज़र की आईडी होनी चाहिए. तो यहाँ पर अब जिसने भी ये टेबल बनाई होगी, जिसने भी ये डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन किया होगा, उसको एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा.
कौन सा? यूजर आईडी का, और उस आईडी में आपको नंबर एंटर करना होगा। तो अब क्या होगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, राइट? तो वो एडिशन होगा, कुछ मॉडिफिकेशन होगा, तो वो कहाँ पे, किस लेवल पे हो रहा है? वो लॉजिकल लेवल पे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल लेवल की बात करें तो फिजिकल लेवल में डेटा स्टोर किया हुआ है, ठीक, वही डेटा हमने पहले मेंटेन किया था। अब इसके बाद अगर हम बात करें व्यू लेवल की, व्यू लेवल में जो डेटा हमने स्टोर किया है वही डेटा यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। अगेन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, और यूजर किस तरह से डेटा को देख पाएगा वो डिफाइन किया जा रहा है। फेसबुक पे आपकी प्रोफाइल कहाँ पे डिस्प्ले होगी, कैसे आपके कमेंट्स डिस्प्ले होंगे, किस कलर का होगा, ये सारी मेंटेनेंस व्यू लेवल पे होती है, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो यही होता है लेवल्स ऑफ डेटाबेस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेटा इंडिपेंडेंस, जो कि लेवल्स ऑफ डेटाबेस पे ही बेस्ड है। ओके, थैंक यू।